अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका मेज़बान चौधरी फवाद जट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक व्हील अलाइनमेंट की शॉप पे जो कि पहलवान रोड में है। सामने मेरी हेस्कॉल का पंप है, आप देख सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है ये इसकी शॉप है व्हील अलाइनमेंट की। और हम यहाँ पर अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाने हैं। हमारी गाड़ी खड़ी है एक तरफ जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो बहर दे रही है, लेफ़्ट साइड के ऊपर निकल जाती है जब ब्रेक लगाओ। तो भाई के पास है, लास्ट टाइम भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई काम है इसके अंदर, बाकी पहले आप वो काम कराएं और फिर आए। आज हम आए हैं इनके पास और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये मज़ीद ये इनके पास और क्या मल्टीपल यहाँ पर जो है वो वर्क करते हैं। आइए अंदर चलते हैं। जी फिर ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर जो है ये लेज़र से हो रहा है, लेज़र से हो रहा है। तो देख सकते हैं गाड़ी पे लगे हुए भाई चेक कर रहे हैं और कंप्यूटर है इसके ऊपर एक चेक किया जा रहा है व्हील अलाइनमेंट को। ये व्हील अलाइनमेंट बेस्ट बताया तमाम के पास ऑयल वगैरह का भी चेंज इशू है, तो ऑयल वगैरह का भी मसला हो तो ये भी यहाँ से चेंज कर देते हैं। बकाया भाई से बात करते हैं कि यहाँ पर ये मजीद इनके पास और मल्टीपल क्या क्या फेल है इनके पास, इससे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जुनैद भाई। जुनैद भाई, हमारे फ्रेंड्स को बताइएगा कि ये जगह कौन सी है और आप किस फील्ड से रिलेटेड क्या काम करते हैं? जनाब, तकरीबन 26 साल से टायर का काम है मेरा और ऑयल का काम मैंने अभी शुरू किया है तकरीबन 2 साल होता है। तो ये सारी फील्ड्स बहुत वसी हैं, टेक्निकल हैं। इसमें हम अलाइनमेंट भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, छोटा मोटा पंक्चर का भी काम है हमारा। इसकी वजह ये है कि हमारा टायर नया बिकता है तो हम उसको सेफ्टी और उसकी केयर के लिए हम फंक्शन लगाते हैं अपने कस्टमर के लिए, ताकि वो कहीं उड़ ना जाए, उसके टायर को नुकसान ना पहुंचे। तो ये रीज़न होता है फंक्शन लगाने का। बाकी ये है कि टायर की फील्ड में तकरीबन 26 साल हो गए। पहले मैं होलसेल मार्केट में था, फिर टॉयज कमर्शियल में भी रहा मैं 26 स्ट्रीट में, और अब मैं यहाँ पहलवान कोर्ट में, इसको ब्लॉक 12 कहते हैं गुलिस्तान जौहर का। और हमारा ये हाई स्कूल के बिल्कुल अपोजिट है शॉप और नाम है हमारा टायर मरकज़। अच्छा बताइएगा क्या चार्जेस जो है वो चार्ज करते हैं आप? मिनिमम चार्जेस हमारे जो है इस वक्त लेज़र चल रही है हमारे पास, आपने दिखाया होगा इसको कि ये लेज़र के साथ चल रहा है, तो ये 500 बिल्कुल इकोनॉमिकल है, या फिर यूँ कह लें कि बिल्कुल बॉटम ही है। क्योंकि जो पुरानी जो अलाइनमेंट मशीनें हैं वो इस वक्त ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लड़के भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बस लोगा पेटी होती है। तो लड़के बहुत एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा स्टाफ रखा हुआ है हमने। कोशिश यही है कि अच्छी सर्विस देती जाए। हमारे अगर कोई चैनल के तवज्जुह से आपके पास आएगा तो आप उसको डिस्काउंट रेट पर अच्छा बेहतरीन काम इंशाल्लाह करके देंगे। काम देख इंडिविजुअली अपनी सतह पे अपनी ज़ात के तहत उसको पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं किसी जगह पे कोई नेग्लिजेंसी ना रह जाए, कहीं गलती ना रह जाए, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आए। तो हम अपनी सर्विसेज पूरी देते हैं, मिनिमम चार्जेस लेते हैं। तो जो भी चार्जेस हैं वो बिल्कुल मिनिमम होता है हर चीज़ के, और चीज़ की गारंटी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनल ही होती है। ये तेल हैं ये सारे ओरिजिनल कंपनियों से ही हैं, और जितने भी टायर हैं कोई भी स्मगल टायर नहीं है, सारे इम्पोर्टेड टायर हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा ऑयल की पहचान क्या होती है कि वो असल है या नकल है? देखिए, वैसे तो आप लोगों के लिए है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इसको चेक करना कि ओरिजिनल है या उसमें कोई 2 नंबरी हो रही है। इसका आसान तरीका ये है कि अगर मैंने 5000 माइलेज आपको दिया तो 5000 के बाद तेल को ख़त्म नहीं होना चाहिए। 5000 के बाद तेल कह रहा होगा जी मैं 1000-1500 चल जाऊँगा, इट मीन्स के तेल परफेक्ट है। अगर 2 नंबर है तो फिर उसकी निशानी ये है कि सबसे पहले तो वो पतला हो जाएगा, उसके बाद वो गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसकी बहुत सारे मामला आपके सामने आ जाएंगे। जो मतलब ऑन द स्पॉट कोई ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस है कि हम किस तरह से इसको पैरामीटर्स से चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल भी है या? देखिए, चेक तो बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन क्योंकि अब इतनी 2 नंबर हो चुकी है और इतनी होशियारी हो चुकी है कि आम आदमी का चेक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने जो आपको तरीक़ेकार बताया ये बेहतरीन तरीका है। इसमें ये है कि एटलीस्ट आप जिस जॉब पे करें कम से कम आप 5000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर का तेल लेने के बाद जब आप उसको चेक करेंगे किलोमीटर माइलेज पूरी करने के बाद, तो इंशाल्लाह मैंने जो चीज़ आपको बताई है इसमें फिर आप उस दुकान पे या तो दोबारा जाएंगे नहीं या फिर वो दुकान को छोड़ेंगे नहीं। हमारे भी बस को कोई पैगाम देना चाहेंगे? यार बस यही पैगाम है कि फंक्शन वाले के पास जाएं तो थोड़ी आंखें खुली रखें, ऑयल वालों के पास जाएं, लेकिन ये है कि जो सही जगह पे जाएं, ज़्यादा पैसों के लिए हिलोजत ना करें। दुकानदार अगर वाकई सही है तो वो परेशान हो जाता है कि यार पैसे भी कम है, चीज़ भी अच्छी दे रहा हूँ, तो कस्टमर जो है इससे बहस कर रहा है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा देखा करें कि कौन किस उसमें काम कर रहा है। फ्रेंड्स को बोलिएगा कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
आप इसको सरप्राइज करें और उसको लाइक करें और जो भी कंप्यूटराइज चीज़ें हैं वो करें भाई, थैंक यू। सादा आदमी है भाई थैंक यू। करते हैं कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी और इसको हमारे चैनल को लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आप काम कैसा कर रहे हैं। और जैसे कि भाई ने बताया जो चेक एंड बैलेंस इन्होंने पैरामीटर्स बताया आपको कि हाउ यू कैन चेक द ऑयल इज ओरिजिनल और फॉल्स, तो आप इस तरीके से चेक करें। और आखिर में फिर ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत